बाबा सवर ढूंढो। अरे का टहल टहल के जमीन नाप रही हो, सो जाओ ना। सुनो ना, पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा है हमें। एक अजीब सी घबराहट हो रही है, जाने क्यों। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है हम दोनों के साथ। अरे कुछ बुरा ना है होने वाला, बेकार में अपनी और हमारी नींद खराब मत कर, सो जा। राम जी, मर गई तेरी भांजी। अरे इलाज कराओ ना अपने दामाद के कानों का। इन्हें खतरे की घंटी क्यों नहीं सुनाई देती है? हे राम जी, आप कुछ करो ना करो, लेकिन अपनी भांजी के दिमाग का इलाज जरूर कर दो। 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, कह देते हैं। हम पूछते हैं किससे घबरा रही हो? किसी की माँ ने इतना दूध ना पिलाया कि हमारा कुछ बिगाड़ सके, समझी? कौन बिगाड़ेगा? ये भिखारी रुपेश जी। पहले अपनी बिगड़ी सवार ले, वही बहुत है। या फिर कौन? जे कायर मुरली या बाबूजी? गलती से छींक मार दी ना तो आधे जमीन में गिर जाएंगे। बात करती हो। अरे आप बात को समझ नहीं रहे हो, जरा सोचो तो सही। सारा का सारा पैसा किसके पास है? ढाई बित्ती के पास। ये घर किसके नाम पे? वो ढाई बित्ती के नाम पे। हमने किसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है? ढाई बित्ती के बाप की। अपनी बेइज्जती की आग में जलती जलती राम जी की भांजी भूल गई कि वो किसके मुंह लग रही है। अरे हमसे नाराज होकर उन्होंने हम सब घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया तो क्या करेंगे हम? तो वैसे भी सारा घर एक तरफ है और हम दोनों दूसरी तरफ। आपके पास तो नौकरी भी नहीं है, और अगर ऐसे में हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया तो क्या करेंगे हम, बताओ तो। हम पूछते हैं का हो देवी तुम? पहले तो तुमने बड़ी बड़ी डींगे हाकी, पूरे घर में भूचाल ला दूंगी, अपनी आंख के इशारे से पूरी पृथ्वी को हिला दूंगी, सामने वाले का जबड़ा नोच लूंगी। जे वास्ते हमने तुम्हारा साथ दिया जब तुम रुपेश जी के सामने ड्रामा कर रही थी। कुशाला तुमने अपने हथियार टेके होंगे, लेकिन हमने ना है। का चाहती हो तुम हमसे? हम उस ठगी के सामने जाके गिड़गिड़ाएं, माफी मांगे उससे कि हे पालनहारी हमें माफ कर दो? तो जी हमसे ना होगा। मृदंग अपनी इज्जत के लिए मर सकता है या मार सकता है, पर किसी के सामने झुकेगा ना है, कह देते हैं। शांत बाबा, हर बात पे मरने मारने पर उतर आते हो। अरे हम तो केवल इतना चाहते हैं कि कुछ ही दिनों के लिए इस घर में अपनी ठसक को थोड़ा दबा दे। किसी भी तरह घर वालों के साथ दिल जमाई करनी होगी हमें, खास करके मुरली और भारती के दिल में घुसना होगा हमको। अरे हम जो कुछ भी कह रहे हैं हम दोनों के फायदे के लिए कह रहे हैं, इस घर में अपनी जगह वापस बनाने के लिए कह रहे हैं। हमारा विश्वास करो। तो का करें हम? हाँ? सबसे पहले तो कल सुबह के लिए कुछ चीजें लानी होंगी। आप लिखते जाइए, हम बोलते हैं। आपकी बात मान भी ली तो अभी आप वो वचन कैसे निभाएंगे जो आपने हमारे बाबा को दिया है?
राख से रूखी कोयल से काली रात कटे ना हिजरा वाली तेरे इश्क में हाय तेरे इश्क में राख से रूखी कोयल से काली रात कटे ना हिजरा वाली तेरे इश्क में हाय हाय तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे इश्क में हम सब कुछ हार चुके हैं, जमीन जायदाद अपना सारा कारोबार हार चुके हैं। तेरी जुस्तजू बाबा करते रहे मरते रहे तेरे इश्क में तेरे रूबरू जरा सोचो क्या गुजरेगी तुम्हारे माँ बाबा पर जब उन्हें ये पता चलेगा कि आज की तारीख में उनकी बेटी का ना कोई पता है ना कोई ठिकाना है। क्या ये सच है? ये सच है कि तुम भारती के साथ खुश नहीं हो? बादल धुने मौसम बुने सदियां गिने लम्हे चुने हम कसम खाते हैं बाबा, हम हमेशा भारती का ध्यान रखेंगे। कुछ गर्म थे कुछ गुनगुन तेरे इश्क में बादल धुने मौसम बुने तेरे इश्क में तेरे इश्क में हाय हाय तेरे इश्क में तेरे भारती कहाँ चली गई? भारती भारती
भैया ये सब क्या है? भाई साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये सब हमने नहीं मंगाया। लगता है आप गलत पते पर आ गए। चाची पता तो यहीं का है, जब तो हम आए। जा भाई लगा दे। क्या करी वीना तू? डमरू, अरे जी क्या कर रहे तुम लोग बेटा? अरे बाजी बोलो मत, आप बोलो मत। आपको जवाब देने के लिए मुझे गर्दन हिलानी पड़ेगी, उससे मेरा हाथ भी हिल जाएगा। और ये रंगोली बन रही है ना सुंदर, ये रंगोला हो जाएगा अभी। पर ये सब हो क्या रहा है? ये अम्मा जी इनको नहीं पता। ये क्या कर रही हो? अरे उठो। सब क्या है? माफी के लायक तो नहीं है, मगर राम जी ने कहा है कि अगर बच्चों को अपनी गलती समझ में आ जाए ना, तो माँ बाप को अपना दिल बड़ा करके उन्हें माफ कर देना चाहिए। हमसे और आपके बेटे से कल बहुत बड़ी भूल हो गई अम्मा जी। राम जी ने अपनी भांजी के ऊपर से जरूर अपना हाथ हटा दिया होगा। अरे तभी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमारी, जो बिना सोचे समझे ना जाने क्या बकवास कर बैठे। रात को जब होश आया ना, तो अम्मा जी आपको क्या बताए, आपके बेटे तो जैसे फूट फूट कर रोने लगे थे। कहने लगे थे कि गौशाला जी क्या हो गया हमसे। हमारी भी छाती फटी जा रही थी अम्मा जी ये सोच के कि कैसे हम आपका, बाबूजी का और अपने समधियों का अपमान कर बैठे। मगर राम जी जानते हैं कि ना हमारे ना आपके बेटे के दिल में, आपके या इस घर के प्रति ना कभी कुछ बुरा दिल में आया है और ना ही कभी कुछ बुरा आएगा। अम्मा जी, हम ये बात मानते हैं अम्मा जी कि हम एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, जो हर इंसान चाहता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना अम्मा जी कि सारी की सारी खुशियां हम केवल अपने लिए चाहते हैं। अरे राम जी की भांजी है हम। अगर राम जी हमको किलो भर में भी खुशियां बांटेंगे ना, तो पहले 3 पाव पूरे परिवार में देंगे और फिर केवल 1 पाव अपने लिए रखेगी राम जी की भांजी। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि हम गलत हैं, तो हम कान पकड़ के आप सबसे माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए हमको। और हमें भी। यकीन तो नहीं होता तुम पर। सच में तुम्हें पछतावा है और तुम दिल से माफी मांगना चाहती हो, तो तुम भारती से सबसे पहले माफी मांगो। हमसे कहीं ज्यादा तकलीफ तुमने उसे और उसके माता पिता को पहुंचाई है। मांगो माफी। भाऊजी, आपसे माफी मांगने के बाद हम उनसे ही माफी मांगने जा रहे थे। देवरानी जी, कितना उल्टा सीधा बोल दिया ना हमने तुमको। अरे हमने तो ये भी नहीं सोचा कि इंसान अपने कद से नहीं, अपने गुणों से बड़ा होता है। और तुम्हारे गुणों ने तो तुमको इस घर में सबसे ज्यादा बड़ा बना दिया है। हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो देवरानी जी। भाभी क्या कर रही हैं? ऐसा मत करिए। कल जो कुछ भी हुआ ना, केवल कुछ ही देर के लिए उसे भूलकर वो याद करो जो हमने तुम्हारे और मुरली के लिए किया है।
हमने तुम्हारे लिए घर में नाच गाना रखवाया, तुम दोनों को साथ बाहर घूमने के लिए शिमला भेजा, है कि नहीं? हम मन से, सच्चे मन से तुम्हें चाहते हैं भारती। तुम्हारी और मुरली की फिक्र है हमें, इसीलिए तो तुम दोनों के जीवन के सुख के लिए हमने और हमारे पति ने घर में सत्यनारायण की कथा रखवाई है। जब से जे घर में आए हैं, घर की शांति भंग हो गई है। अम्मा जी, गृह प्रवेश की पूजा ना की हो तो फिर ऐसे में घर में सुख, शांति और एकता कैसी बनी रहेगी? अब तो राम जी से यही प्रार्थना है कि हम एक परिवार की तरह इस घर में हंसी खुशी मिलजुल कर रहें। देवरानी जी, ब्याह के बाद इतनी हड़बड़ी रही कि हम ये बात भूल ही गए कि जेठ और जेठानी अपनी बहू को कोई तोहफा देते हैं। आज सुबह याद आया, हम और तुम्हारे जेठ जी सुबह सुबह बाहर जाकर तुम्हारे लिए प्यारी सी भेंट लेकर आए हैं, एक सुंदर सी साड़ी। भेंट कम, आशीर्वाद ज्यादा है हमारा, ले लो। अरे लो ना, पूरे दिल से दे रहे हैं तुम्हें। अरे राम जी की कसम, 2 घंटे वहां खड़े रहकर तुम्हारी नाप की कटवा कर लाए ताकि तुम पहन सको। हमारा मतलब था कि कोई बात नहीं भाभी, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? और वैसे भी हमारे दिल में आपके और मृदंग भैया के लिए कोई नाराजगी नहीं है। सच? सुना आपने? हमारी भारती का दिल कितना प्यारा है। भारती, अब तुम इसे स्वीकार कर लो, वरना हमारे अपराध का बोझ हम पर बढ़ता रहेगा। ले लो। लो, जे हुई ना बात। चल, अब फटाफट अच्छे से तैयार होके आ जाओ। पूजा शुरू होने का मुहूर्त निकला जा रहा है।